तो अब फारूक साहब, जो लोकल इन्वेस्टर के की दिलचस्पी की या फैसिलिटेशन की आपने बात की, अभी हमने एक केस पीआईए का देखा, अभी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की एक बड़ी फहरिस्त है जिनको प्राइवेटाइज होना है, उसके लिए हमारे अपने लोकल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो है। उसमें भी हमने देखा 6 बिडर्स आए, वो बाद में एक ही बिड आई सामने, और वो भी एक बहुत ही आप समझें कि एक नाखुशगवार किस्म का वो एपिसोड था पूरा। अब अभी तक वो मामला भी पेंडिंग में है। हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तो दिलचस्पी या इंटरेस्ट है अपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में भी, ज़ाहिर है उसमें भी वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उन इदारों को ओन करेंगे, लेकिन सही तौर पर मैनेज नहीं कर पा रही है हमारी हुकूमत, या पॉलिसीज़ का इशू है, प्लानिंग का कहीं फुकदान है कि अभी तक एक भी कोई कामयाब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। उससे हमारे लोकल इन्वेस्टर के एतमाद का भी एक टेस्ट हो जाता। देखिए, हमारे पास कोई 110 120 के करीब, जिसको हम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कहते हैं, वो रखी हैं, और वो कोई 1000 अरब या 1200 अरब का सालाना जो है वो नुकसान कर डाल। वियतनाम में कोई 1000 से ज्यादा उनकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थी जो उन्होंने साल भर में या तो बंद कर दी और या बेच दी। अब हमने क्या तारीख से सबक सीखना है या नहीं सीखना? देखिए, पीआईए ने पिछले कोई 20-22 सालों में 800 और 30 अरब का नुकसान किया है, और उन 20-22 सालों में तकरीबन सारी बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत बनी है पाकिस्तान के अंदर। पीएमएलएन भी थी, पीपल्स पार्टी भी आई, पीटीआई भी आई, और सभी ने पीआईए के अंदर नुकसान किया। तो एक सबक हम ये सीख लें कि हुकूमत के पास, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की हो, पीआईए को चलाने की काबिलियत नहीं। अब हमने देखा, जो दूसरा सबक अगर सीखना चाहें, कि पीएमएलएन की हुकूमत आई, एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, और पीआईए को निष्कारी प्राइवेटाइजेशन के एक अमल के थ्रू गुजारा, और वो अमल भी पूरा नहीं हो पाया, उसमें हुकूमत कामयाब नहीं हो पाई। तो एक तो सबक ये सीख लें कि या तो इसको पीआईए को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोई हुकूमत चला भी नहीं सकती, और हुकूमत इसको प्राइवेटाइजेशन करने में भी नाकामयाब रही है, तो फिर या तो उसको बंद कर दिया जाए, और या फिर वो जो 830 अरब है या 88 अरब 90 अरब सालाना नुकसान है, उसको जारी रखा जाए। तो तारीख से कुछ सबक सीखेंगे तो फिर आगे बढ़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।